कक्षा 10वीं, पाठ 8, कहानी अशिक्षित का हृदय। अशिक्षित का हृदय कहानी विशंभरनाथ शर्मा जी द्वारा लिखी हुई है। उनका जन्म 1890 ईस्वी में पंजाब प्रांत में हुआ था। उन्हें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने अपनी कहानियों में यथार्थ अभिव्यक्ति के साथ साथ पात्रों के मनोविज्ञान को भी पेश किया है। अशिक्षित का हृदय कहानी में लेखक ने प्रकृति के साथ मनुष्य के भावनात्मक संबंध दिखाए हैं। इस कहानी में लेखक ने एक अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति मनोहर सिंह का अपने पिता के द्वारा लगाए गए नीम के पेड़ के प्रति प्यार को दिखलाया है। वह व्यक्ति उस नीम के पेड़ से इतना जुड़ा होता है कि वह उसे कटने से बचाने के लिए अपनी जान तक देने को भी तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं मनोहर सिंह की कहानी, उसके पेड़ के प्रति प्यार। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक है मैम। अरे तुम क्यों उदास हो गगन? मैम, गगन ने पिछले साल एक पेड़ लगाया था आम का। ये रोज उसको पानी देती थी, परंतु कल किसी ने उसको जड़ से ही उखाड़ दिया, इसलिए ये कल से ही उदास है। ओफो, ये तो बहुत बुरी बात है। जिसने भी किया बहुत गलत किया। खैर, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें एक और पौधा लाके दूंगी बेटा, तुम उसे फिर से लगाना, परंतु ध्यान रखना अब की बार ऐसा ना हो। परंतु मैम, मैं किसी को कैसे रोक सकती हूँ? नहीं बच्चे, तुम्हें पता है जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो हम जी जान लगाकर भी उसकी रक्षा करते हैं। वो कैसे मैम? मैं बताती हूँ। चलो बच्चों, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम मनोहर सिंह है। वे गांव में रहता है जिसकी आयु लगभग 55 वर्ष है। उसने अपना आधा जीवन फौज में बिताया, परंतु उसके बाद वो गांव में अपने घर में वापस आ गया। उसका कोई सगा संबंधी या रिश्तेदार भी नहीं था। तो मैम, वो अकेला कैसे रह लेता था? हाँ बच्चे, वो अकेला ही रहता था। गांव के कुछ दूर के रिश्तेदार थे जो उसे खाने का सामान दे जाते थे। वे अपने टूटे से घर में ऐसे ही पड़ा रहता था। मैम, उसका कोई दोस्त नहीं था? नहीं बेटा, उसका कोई दोस्त नहीं था, पर हाँ, उसके घर के बाहर एक नीम का पेड़ था जो कि उसके पिता ने लगाया था। जब उसके पिताजी का देहांत हुआ ना, तो उसके पिताजी ने कहा कि मनोहर बेटा, ये पेड़ मेरे हाथ की निशानी है, ये मैं तेरे लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तू इसे संभाल कर रखना। ये पेड़ तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा। अच्छा मैम, तो पेड़ ही उसका दोस्त था? हाँ बेटा, सही समझे। मनोहर सिंह पेड़ को ही अपना दोस्त और बड़ा भाई मानता था। वे उससे घंटों बातें करता रहता, अपना हर सुख दुख उसके साथ बांटता। मैम, वो किस चीज का पेड़ था? बेटा, वो पेड़ था नीम का पेड़। मैम, नीम तो कड़वी होती है ना? मुझे मेरी दादी ने बताया था। बिल्कुल ठीक। हाँ, कड़वे होते हुए भी नीम के अनेकों फायदे हैं। तुम बताओ सनी, इसका क्या फायदा है? नहीं मैम, ये नीम की दातुन दांत साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, और पेड़ हमें छाया भी देते हैं। बिल्कुल ठीक। अब तुम बताओ। पेड़ हमें लकड़ी भी देते हैं। और इसका तेल चमड़ी के रोगों के लिए भी अच्छा होता है ना मैम? और किस बीमारी में काम आता है? ये शुगर जैसी कई बीमारियों में काम आता है। और इसका तेल और इससे बनी दवा अनेक रोगों को दूर भी भगाती है। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब आप कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। हाँ जी मैम। इतने फायदे मैम, इस बार मैं नीम का पेड़ ही लगाऊंगा। केवल नीम का पेड़ ही नहीं,
हर पेड़ के बहुत से लाभ होते हैं। फिर क्या हुआ मैम? आप कहानी आगे सुनाओ ना। हाँ, एक बार मनोहर सिंह के मन में खेती करने की सनक सवार हुई, परंतु उसके पास खेती करने के लिए ना तो पैसे थे और ना जमीन। वे सोच में पड़ गया। फिर वे गांव के प्रसिद्ध ठाकुर शिवपाल के पास गया। मनोहर सिंह ने ठाकुर से कुछ भूमि लगान पर ली खेती करने के लिए, पर उसके बदले में उसने अपना नीम का पेड़ उसके पास गिरवी रख दिया। अब मनोहर सिंह ने खेती शुरू कर दी, परंतु उस साल दुर्भाग्यवश वर्षा ही नहीं हुई। वर्षा नहीं हुई तो अन्न भी नहीं हुआ, जिसके कारण मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल को पैसे वापस नहीं दे सका। एक दिन ठाकुर शिवपाल मनोहर सिंह के घर पर आ गया। क्यों भाई मनोहर सिंह, तूने मेरी जमीन का ब्याज ही नहीं दिया? 1.5 साल हो गया पूरा, कुल 22 रुपए लगान हो गया है। क्षमा करें माई बाप, क्या करूं, इस बार वर्षा ही नहीं हुई। और आप चिंता ना करें, आपके रुपए के बदले मेरा नीम का पेड़ आपके पास ही तो गिरवी है। पर अब मैं और इंतजार नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमने मुझे 1 सप्ताह के अंदर अंदर रुपए वापस ना दिए तो मैं तुम्हारा पेड़ काट दूंगा। फिर क्या हुआ मैम? क्या ठाकुर ने पेड़ काट दिए? बताती हूँ बच्चों। मनोहर सिंह ने ठाकुर शिवपाल से 1 सप्ताह की मोहलत ली, परंतु एक विनती भी की। उसने कहा, आप पेड़ को ना कटवाएं, भले ही उसे अपने पास रख लें। मैम, फिर मनोहर सिंह ने क्या किया? मनोहर सिंह लाचार था, उसके पास पैसे नहीं थे। वे एक दिन अपने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर उससे बातें करने लगा। कहने लगा कि तू मेरा सबसे पुराना मित्र है, तुझे वे ठाकुर काटना चाहता है, पर मैं तुम्हें काटने नहीं दूंगा। जब वो सारी बातें पेड़ के साथ कर रहा था ना, तो उसी समय एक 15-16 वर्षीय लड़का, जो कि गांव के एक सम्मानित किसान का लड़का था, वहां पर पहुंचा और बोलता है, क्या बात है चाचा, किससे बातें कर रहे हो? मनोहर सिंह उसे अपनी सारी समस्या बताता है कि उसके पास अपने पेड़ को बचाने का कोई भी हल नहीं रहा। तब तेजा सिंह कहता है कि अगर 5-10 रुपए की बात होती तो मैं ही कहीं से ला देता, परंतु 22 रुपए मैं नहीं दे सकता। इस पर मनोहर सिंह कहता है, जीते रहो बेटा, तेरी ये बात सुनकर मन खुश हो गया। इस पूरे गांव में किसी भी व्यक्ति ने मुझे एक भी बार तसल्ली तक नहीं दी। मैम, तेजा सिंह अच्छा लड़का था ना? हाँ बेटा, वो मनोहर सिंह को चाचा कहता था, पर अब क्या हो सकता था। 1 सप्ताह की मोहलत थी, वो भी समाप्त हो गई। और 8वें दिन मनोहर सिंह के घर ठाकुर शिवपाल अपने कुछ लोगों को साथ में लेकर आ धमका। उन लोगों के पास कुल्हाड़ी और आरी भी थी। हाँ भाई मनोहर सिंह, अब तुम्हारी मोहलत समाप्त हुई। अब हम इस पेड़ को काट लेंगे। ठाकुर साहब, अभी मेरे पास पैसे नहीं, अगर होते तो जरूर दे देता। मुझे पता है ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा, पर हाँ, मैं भी फौज में रहा हूँ, मेरी नियत में बेईमानी नहीं। पर मेरे जीते जी मैं आपको ये पेड़ नहीं काटने दूंगा। फिर क्या हुआ मैम? फिर क्या था, मनोहर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और डटकर खड़ा हो गया उन लोगों के सामने। एक तरफ मनोहर सिंह तलवार लेकर खड़ा था और दूसरी तरफ ठाकुर शिवपाल के आदमी कुल्हाड़ी लेकर। तभी वहाँ पर तेजा सिंह आया। लो चाचा, ये रुपए दे दो ठाकुर को और बचा लो अपना पेड़। मनोहर सिंह पैसे पकड़ता है और आगे बढ़ाता हुआ कहता है, शाबाश बेटा, ये लो ठाकुर रुपए। परंतु ठाकुर रुपए लेने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि रुपए लेने का समय तो कल तक का था, आज तो पेड़ ही कटेगा। इतने में वहाँ पर तेजा सिंह का पिता आ जाता है और वह कहता है कि तेजा सिंह ये पैसे संदूक में से चुरा कर लाया है और ये पैसे मुझे वापस दे दो। ओफो, फिर क्या हुआ मैम? फिर क्या था, मनोहर सिंह ने रुपए वापस दे दिए, परंतु अब शिवपाल बहुत चालाक था। उसने
झट से मनोहर सिंह को कहा, ठीक है, मैं अब भी पैसे लेने को तैयार हूँ, लाओ दे दो मुझे रुपए। अब तो मनोहर सिंह फंस गया था। पर शिवपाल की ये बात सुनकर तेजा सिंह ने अपनी उंगली में से अंगूठी निकाली और शिवपाल को दी और कहा, ये लो ठाकुर, यह अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए पूरे हो जाएंगे। और हाँ, इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई हक नहीं है, क्योंकि यह मुझे मेरी नानी ने दी थी। अब ठाकुर शिवपाल अपने ही जाल में फंस गया। उसने तेजा सिंह से अंगूठी ली और वहाँ से चला गया। अब मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर गले से लगाया और घोषणा की, भाइयों, मैं आप सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूँ। तेजा सिंह को छोड़कर इस पर किसी का अधिकार नहीं। इसने ही मेरा पेड़ बचाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे बाद ये मेरे पेड़ की रक्षा करेगा। तो देखा बच्चों, मनोहर सिंह ने अपने पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। इस कहानी में हमें उस मनोहर सिंह जो कि अशिक्षित है, उसके हृदय में छिपे प्रकृति के प्रति प्रेम को दिखाया है। तो अब आप सब भी प्रकृति से प्रेम करना सीखो और पेड़ पौधों की रक्षा करो। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? बहुत अच्छी है।